नमस्कार, मैं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस के 2 पर्यवेक्षक धौलपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के पर्यवेक्षक कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत और सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गैदड़ ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक लेकर आगामी लोकसभा चुनाव का फीडबैक लिया। बैठक के दौरान करौली से 20 और धौलपुर से 15 दावेदारों ने करौली धौलपुर लोकसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश की। दोनों पर्यवेक्षकों ने कहा कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस मजबूती के साथ लोकसभा में अपना प्रदर्शन करेगी और भाजपा सरकार की नीतियों से हर आमजन परेशान है। महंगाई और बेरोजगारी इतिहास की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। युवा नेता राहुल गांधी देश में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और हर वर्ग में समुदाय बड़ी संख्या में उनसे जुड़ रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य लोगों को न्याय दिलाना है। हम सब मिलकर जनता की आवाज बनकर सामने आएंगे और मजबूती के साथ काम करके जनता की आवाज बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। आम जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। जो भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, सरकार उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को पीछे लगा देती है और उन्हें परेशान करवाती है। उन्होंने सभी कांग्रेसियों से आह्वान किया कि एकजुट होकर इस सीट पर कांग्रेस का परचम लहराएं। बैठक में मौजूद राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने प्रदेश की सरकार को पर्ची वाली सरकार बताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने में लगी है। सीएम के रिश्तेदारों की कमी नहीं है। सीएम भजन लाल को सीएम बनने से पहले कोई नहीं जानता था। भजन सरकार ने आते ही सरपंचों के काम बंद कर दिए। 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ और गांव की सरकारों से इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। इस सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री के 2 स्पेशल असिस्टेंट लगते हैं और 10 दिन में उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। दिल्ली से पर्ची नहीं आएगी तो इस सरकार में काम नहीं होगा। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा 10 मार्च को धौलपुर पहुंचेगी, जिनकी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से बैठक में चर्चा की। पर्यवेक्षकों ने कहा कि प्रदेश में कोई भी राम मंदिर की लहर नहीं है और भगवान राम सभी के हैं। भगवान राम की मर्यादा और आदर्श पीएम मोदी ने नहीं अपनाए। पीएम मोदी तो छदम राम भक्त हैं और यह प्रदेश की जनता इस जुल्मले की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगी। कांग्रेस की योजनाओं के पोर्टल बंद किए जा रहे हैं और यह जनता देख रही है। लोकसभा चुनाव का फीडबैक लेने पहुंचे दोनों पर्यवेक्षकों ने बताया कि धौलपुर करौली विधानसभा से करीब 35 दावेदारों ने अपनी दावेदारी दी है। पहले धौलपुर जिला कांग्रेस के पास 26 दावेदारी की सूची थी। पर्यवेक्षकों ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मोदी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मैदान में उतरेगी और इस बार राजस्थान में कांग्रेस मजबूती से अपना प्रदर्शन करेगी। बैठक के दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, बसेड़ी विधायक संजय जाटव, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और बाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत परमार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम करौली धौलपुर ईसी सदस्य के रूप में यहाँ आवेदन लेने आए हैं, कार्यकर्ताओं की राय लेने आए हैं। आज लोकसभा करौली धौलपुर क्षेत्र के लिए एआईसीसी के निर्देशानुसार 2 पर्यवेक्षक भेजे गए थे। उनकी सभी कांग्रेस करौली लोकसभा करौली लोकसभा हमारी बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा है। पीएससी के तो आए थे बड़े भाई, अच्छे संगठक, ऊर्जावान नेता आदरणीय रोहित बोरा जी, यहाँ की नारी शक्ति की सैदपुर थाना क्षेत्र में कुम्हेरी प्याऊ के पास एम्बुलेंस की चपेट में आने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोग मजदूर को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही मजदूर ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक प्रसादी लाल पुत्र तीज राम निवासी रायगढ़ छत्तीसगढ़ के साथ अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि देर रात को मृतक सब्जी लेने के लिए सड़क क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान सामने से आती एम्बुलेंस ने उसे टक्कर मार दी।
परिजनों ने बताया कि मृतक लंबे समय से ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम कर रहा था, जिसके सड़क हादसे में घायल हो जाने के बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात जीजी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित करते हुए शव को मोर्चरी में रखवा दिया। थाने के हेड कांस्टेबल कृष्ण मुरारी ने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। हेड कांस्टेबल ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर एम्बुलेंस की तलाश की जा रही है। चुनावी रंजिश के चलते आज दोपहर बैंक से वापस लौट रहे युवक की आधा दर्जन लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोपियों ने मारपीट के दौरान युवक के दोनों पैर तोड़ दिए। घटना के बाद मौके से गुजर रहे लोगों ने युवक के परिजनों को सूचना दी। सूचना पर परिजन घायल युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। मारपीट में घायल युवक सेवाराम पुत्र महेंद्र सिंह निवासी ध्रुवास थाना कंचनपुर ने बताया कि वह बरौली स्टेट बैंक में गया था। बैंक से लौटते वक्त कोरिंदा रोड पर घात लगाकर बैठे आधा दर्जन से अधिक लोगों ने युवक को रास्ते में रोक लिया और लोहे के सरियों से उसके पैरों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर हमलावर वहां से भाग निकले, जिसके बाद परिजनों की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर आरोपियों का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की है। मामले को लेकर बसेड़ी थाना प्रभारी गिरिराज प्रसाद ने बताया कि घायल के पर्चा बयान लेकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल घायल का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। कंचनपुर थाना इलाके के गांव रहल में 3 फरवरी को जमीन के विवाद को लेकर रिंकू गुर्जर की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने लाठी डंडों से पीट कर और फायरिंग कर रिंकू गुर्जर की हत्या की थी। थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि थाना इलाके के गांव रहल में रिंकू गुर्जर और रामदीन गुर्जर ने जमीनी विवाद चल रहा था। रिंकू गुर्जर के चाचा रत्ना गुर्जर ने रामदीन गुर्जर के भाई बनवारी गुर्जर को 1.5 बीघा जमीन बेची गई जमीन से रिंकू गुर्जर अपने लिए रास्ता मांग रहा था, जिसे लेकर 3 फरवरी 2024 को दोनों पक्षों में विवाद हो गया। रिंकू गुर्जर और मातादीन गुर्जर पक्ष के लोग लाठी डंडे और हथियारों से लैस होकर आमने सामने हो गए। मातादीन पक्ष के लोगों ने रिंकू गुर्जर की लाठी डंडे मारकर ज्यादा पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपियों ने फायरिंग भी कर दी। उधर मातादीन पक्ष के भी 2 लोग झगड़े में घायल हो गए। रिंकू गुर्जर झगड़े में गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे परिजनों ने बाड़ी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। बाड़ी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में भी सेहत में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने जयपुर हायर सेंटर रेफर कर दिया। जयपुर ले जाते समय रास्ते में रिंकू ने दम तोड़ दिया। फूल देकर की यातायात नियमों की पालना की गुजारिश। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान परिवहन विभाग ने चलाया समझाइए अभियान। जिला कलेक्टर धौलपुर के दिशा निर्देशन में चल रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा गुलाबबाग चौराहे पर वाहन चालकों को फूल देकर यातायात नियमों की पालना की गुजारिश की गई। जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के बीच यातायात नियमों की पालना को लेकर समझाइए अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन निरीक्षक धीर सिंह मीणा ने वाहन चालकों से आग्रह किया है कि वे यातायात नियमों की पालना करके अपने जीवन को सुरक्षा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि आमतौर पर वाहन चालक चालान के भय से यातायात नियमों की पालना करते हैं। इस अवसर पर परिवहन विभाग की ओर से पवन श्रीवास्तव यातायात पुलिस करने के मुख्य रूप से मौजूद थे। धर्म की मार्ग पर चलने से होता है कल्याण। शास्त्री श्री मंशा पूर्ण हनुमान मंदिर वाटर वर्क्स पर चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा के 6वें दिन कथावाचक आचार्य पंडित नीरज कृष्ण शास्त्री जी धाम वृंदावन के द्वारा कथा में रुक्मणी विवाह, कंस का वध, मचकुंड जी महाराज के द्वारा कालिया वन राक्षस वध किया गया। कथा में 6वें दिन आचार्य पंडित नीरज कृष्ण शास्त्री ने कहा कि दोस्ती हो तो सुदामा और कृष्ण जैसी, जो कि भगवान कृष्ण राजा होते हुए गरीब ब्राह्मण सुदामा से मित्रता की और अपने
मित्र सुदामा पर जब संकटों का पहाड़ टूटा तो भगवान श्री कृष्ण मोहन ने अपने मित्र सुदामा की सहायता की। इस उपरांत कथा में रुक्मिणी विवाह बड़ी जोर शोर के साथ संपन्न हुआ, जिसमें कन्या पक्ष के लोगों ने रुक्मिणी विवाह में शामिल होकर वस्त्र, कपड़े, श्रृंगार, बर्तन, फल फूल, मिष्ठान आदि का दान किया। वर पक्ष के लोगों के द्वारा भगवान कृष्ण मोहन की बारात में जाकर नाच और डांस किया और बड़ा आनंद लिया। इस उपरांत कथा पंडाल में रुक्मिणी के ऊपर एक भजन सुनाया गया, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। इस भजन पर कथा में श्रोता और महिलाएं अपने आप को झूमने से नहीं रोक पाए। अंत में महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस सब मौके पर मंदिर महंत रामदास जी महाराज, पंडित राम भरोसी कांकोलिया, परीक्षित कमलेश अग्रवाल और कैलाश नारायण अग्रवाल, राजू शर्मा, राजस्थान पुलिस रिटायर्ड सियाराम शर्मा, बद्री प्रसाद शर्मा, प्रवीण कुमार, हरिओम शर्मा, दीनू शर्मा, रामवीर, राहुल शर्मा, भोलू शर्मा आदि भक्तगण और श्रद्धालु मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। केंद्रीय विद्यालय धौलपुर में पीएम श्री योजना के अंतर्गत हाथ का हुनर प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मिट्टियों से बनी हुई विभिन्न कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर मिट्टी कलाकृति के विशेषज्ञ रामू को आमंत्रित किया गया। सर्वप्रथम प्राचार्य शर्मा ने संबंधित अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि हाथ का हुनर कौशल के अंतर्गत बच्चे हाथ कौशल विकसित करते हैं, जिसे ठीक मोटर कौशल भी कहा जाता है। अपने हाथों का उपयोग करके अन्वेषण करना, खेलना, ब्लॉकों को इकट्ठा करना, मोतियों को पिरोना, पहेलियों के साथ खेलना, क्रेयॉन के साथ लिखना और मिट्टी से आकृतियां बनाना। मिट्टी एक बहुमुखी और कम मूल्यांकित सामग्री है और इसका उपयोग अभी भी दुनिया के कुछ हिस्सों में है। मानव जाति द्वारा सहस्राब्दियों से विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए की विद्यार्थियों को अपने जीवन में ऐसे कौशलों को सीखने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि समय आने पर इनका उपयोग कर सके। इस अवसर पर रामू ने मिट्टी से बनी हुई मिट्टी के दीपक, सुराही, कुल्हड़, मिट्टी की कटोरी, गुल्लक, मिट्टी के गमले, गणेश की प्रतिमा और मिट्टी से निर्मित हाथी की मूर्ति तैयार की। इस अवसर पर मुकेश वर्मा, बद्री प्रसाद, दीपक कुशवाहा, वीरभान गुर्जर, शिवराज मीणा, रामहरि मीणा, मायाराम, सुपिता मीणा, नवीन कुमार, राकेश कुमार और अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। शिविर के 132 व्यापारियों को मौके पर ही मिले खाद्य सुरक्षा लाइसेंस। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत राज्य आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंतीलाल मीणा के निर्देशन में आज धौलपुर सब्जी मंडी परिसर में खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान लाइसेंस पंजीकरण के साथ साथ मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वाहन द्वारा आमजन को सुरक्षित खाद्य पदार्थों के संदर्भ में जागरूक किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि शिविर में 132 खाद्य व्यापारियों के फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मौके पर ही बनाए गए। शिविर में आए हुए व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 में निहित प्रावधानों और उपबंधाओं की जानकारी दी गई। शिविर में आए सभी व्यापारियों मिलेट, मोटे अनाज के उपयोग से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी गई। कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 1 दिवसीय ऑनलाइन एक्सटेंशन लेक्चर का आयोजन IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर के उपाध्याय के मार्गदर्शन में किया गया। इस 1 दिवसीय ऑनलाइन लेक्चर में डॉक्टर प्रप्ति पाठक ने कोर्डेटा एक महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने छात्रों के सवालों का उत्तर दिया और उन्हें विषय के प्रति उत्साहित किया। इस लेक्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा यह रहा कि छात्रों को ऑनलाइन माध्यम के
नवीनतम शिक्षा और ज्ञान का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस ऑनलाइन लेक्चर में महाविद्यालय के 100 से भी अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर महाविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर RRL शर्मा एवं प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी, डॉक्टर KK उपाध्याय, नीरज बाबू सिसोदिया, डॉक्टर OP उपाध्याय, डॉक्टर गौरी दीक्षित, डॉक्टर अर्चना शर्मा, डॉक्टर अभयवीर सिंह कुशवाहा, रोहिता सिंह गुर्जर, अंशु सोनी, विपिन कुमार, निर्मल, बबलू, दिलीप, वैभव सोनी, हर्ष गौड़, महेंद्र सिंह, सुमन राणा, उदयभान त्यागी समेत समस्त स्टाफ मौजूद रहा। केंद्रीय विद्यालय धौलपुर में PM श्री योजना के अंतर्गत कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला में आमंत्रित सदस्य के रूप में जगदीशम इंटरनेशनल फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर प्रकाशदीप तिवारी और समन्वयक भारती शर्मा उपस्थित थी। कार्यक्रम की रूपरेखा दीपक कुशवाहा ने प्रस्तुत करते हुए कहा कि कैरियर मार्गदर्शन एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को अपने कैरियर के विकल्पों के बारे में जानकारी और सही निर्णय लेने में मदद की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उचित मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करना होता है ताकि वह अपने व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सके। तत्पश्चात प्राचार्य मनमत शर्मा ने जगदीशम इंटरनेशनल फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर प्रकाशदीप तिवारी और समन्वयक भारती शर्मा का स्वागत करते हुए कहा कि करियर काउंसलर वह प्रोफेशनल होते हैं जो फ्रेशर छात्रों को उनके करियर के बारे में गाइडेंस देते हैं। करियर काउंसलर छात्रों के लिए प्लान बनाने और उनके रोजगार के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। करियर काउंसलर और कोच छात्रों के साथ काम करके उन्हें स्ट्रेटजी कहते हैं, कैसे नए रोजगार अवसरों को सफलतापूर्वक खोजा जाए। इसके अलावा परीक्षा के समय तनाव को कम कैसे किया जा सकता है और परीक्षा की अच्छी तैयारी कैसे की जा सकती है। इस अवसर पर बीरभान गुर्जर, शिवराज मीणा, रामहरि मीणा, मायाराम, सुपीता मीणा, नवीन कुमार, राकेश कुमार और अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा बालिकाओं के लिए शुरू की गई साइकिल वितरण योजना का लाभ लगातार बालिकाओं को दिया जा रहा है। बाड़ी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में मंगलवार को साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 10वीं कक्षा की 61 छात्राओं को साइकिल दी गई। साइकिल मिलने के बाद बालिकाओं के चेहरे खिल उठे। प्राचार्य विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत स्कूल की 641 छात्राओं का चयन हुआ जिनको यह साइकिल दी जाएगी, जिनमें से आज 10वीं कक्षा की 61 छात्राओं के साइकिल उपलब्ध कराई गई। शहर के किला स्कूल में इन साइकिलों की असेंबली हो रही है। जैसे ही साइकिल बनकर आती है वैसे वैसे छात्राओं को इनका वितरण कर दिया जाता है। आज प्रथम दिन 61 छात्राओं को यह साइकिल प्रदान की गई। 9th 10th क्लास में पढ़ने वाली छात्रों को दी जाती है साइकिल। राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली 9वीं और 10वीं क्लास की बच्चियों को यह साइकिल उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में विगत 2 सत्रों में बनने वाली छात्राओं के लिए यह साइकिल आई है जिनको असेंबल किया जा रहा है। प्रथम दिन 61 छात्राओं को साइकिल स्कूल स्टाफ और प्रिंसिपल द्वारा प्रदान की गई।